कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। कल भी हम यहीं थे और आज भी यहीं, लेकिन कल और आज में जमीन आसमान का अंतर है। कल हम उनके पास जा रहे थे, आज हम उनके पास से आए। कल पाने की इच्छा थी, और जब पाने की इच्छा होती है, मिलने की इच्छा होती है, तो इच्छा अद्भुत होती है। ऐसा लगता है जैसे समुद्र में उफान आया। मिलने से पहले ज्वार की स्थिति होती है, उफान की स्थिति होती है, भाव आसमान को छू रहे होते। मिलने के बाद ज्वार भाटा में बदल जाता है। भावों में जो समुद्र की लहरें समुद्र के तट को छूती हुई बाहर तक निकल रही थी, बाद में हुआ क्या? बाद में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पीछे चली गई। बस हमारे साथ भी वैसा ही है। कल यहां दूर सुदूर तक कितने लोग थे, गिनना मुश्किल था। इस सदा सदा ऐसा होता रहा है। आप कहो कि हर दिन एक से हो, और हर दिन एक से हो तो फिर उन दिन का मजा नहीं। क्या यदि वैसा ही स्थिति रोज चले तो फिर वो आनंद नहीं आएगा। आनंद कब आता है? जब कोई दिन अन्य दिनों से हट करके हो जाता है, तो वो दिन यादगार बन जाता है। ये दिसंबर के महीने के 4 दिन 23, 24, 25, 26, दिसंबर के महीने के 4 दिन 23, 24, 25, 26, जिन्होंने पदयात्रा की उनके लिए इस साल के सर्वश्रेष्ठ दिन कह सकते हैं। इस साल की, ऐसा नहीं कि इस साल में अच्छे कार्यक्रम नहीं आए, दिन नहीं आए। चतुर्मास मैंने किया, 17 तारीख को प्रवेश किया, 21 तारीख को स्थापना की, 22 तारीख को गुरु पूर्णिमा मनाई। उसके बाद लगातार हम कार्यक्रम पे कार्यक्रम करते रहे, कहीं से कहीं तक 19 नहीं हुआ, 21 ही हुआ। लेकिन ये 4 दिन अद्भुत थे, जिसमें चलना तो था, पैर तो उठ रहे थे, लेकिन हर कदम भगवान के नाम पर बढ़ रहा था, केथली की ओर हर कदम बढ़ रहा था। शिखर जी जाते तो 27 किलोमीटर की यात्रा होती, कोथली गए तो 54 किलोमीटर की हो गई। कितने की हो गई? और मुझे तो लगता है 54 से ज्यादा की हो गई। जो लोग नृत्य करते थे ना, वो आगे जाते थे पीछे आते थे, आगे जाते थे पीछे आते थे, आगे जाते थे पीछे आते थे। बोलो ना भूरू। थोड़ी देर में गाड़ी के पास, थोड़ी देर में महाराज जी के पास, थोड़ी देर में यहाँ। तो आप उससे लगा सकते हो कि ये 54, 55 कितनी किलोमीटर की यात्रा हो गई। लेकिन पता 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 हर कदम आनंद दे रहा था, हर कदम आनंद दे रहा था, और हम उस आनंद को ले रहे थे, जी रहे थे।
साथियों, हर दिन, हर पल, हर क्षण बढ़ता हुआ आनंद। कैसा आनंद? यही आनंद हमारे आचार्यों ने कहा कि जब साधक साधना करते हुए गुणस्थान चढ़ता है। क्या चढ़ता है? गुणस्थान चढ़ता है। जब हमारे यहां पर 8वें, 9वें, 10वें, 11वें गुण स्थान की बात आई, 8वें, 9वें, 10वें, 12वें गुण स्थान की बात आई, उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी की बात आई, अपूर्व करण, अनुव्यक्तिकरण की बात आई, तो वहां पर आचार्य कहते हैं कि अपूर्व करण में अपूर्व अपूर्व ही परिणाम होते हैं। अर्थात जैसे परिणाम पहले कभी नहीं हुए वैसे परिणाम होते हैं। वैसा ही आनंद, अभी करण की स्थिति नहीं है, गुण स्थान की स्थिति, लेकिन हम कह रहे हैं जैसा आनंद हमने लिया, हर दिन अलग आनंद मिला। बोलो, ऐसा लगता था ऐसा आनंद तो कभी नहीं आया। ऐसा आनंद तो, इसी तो कहते हैं अपूर्व। क्या कहते हैं? जो पूर्व में आनंद ना मिला हो उसे कहते हैं अपूर्व। हम हर पल अलग आनंद ले रहे थे, चल रहे थे। इसलिए मैं कहता हूं, कभी कभी साधु संत हमारा आह्वान करते हैं, और जब वे आह्वान करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा सौभाग्य हमें बुला रहा है, अतः हमें समस्त कार्य छोड़ करके उस सौभाग्य का आमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए। आनंद अलग प्रकार का हो तो ही आनंद आनंद होगा। एक ही प्रकार का हो, रोज रोज वही चीज खाने पीने मिले है। 4 दिन की यात्रा में कल दाल बाटी चूरमा मिला, मजा आ गया। यदि रोज ही रोज देते तो है, रोज परिवर्तित होना चाहिए। इसलिए भोजन करवाने वाले, बनवाने वाले बड़े होशियार होते हैं। पहले से मेनू टेस्ट कर लेते, भाई आज ये मीठा रहेगा, कल ये रहेगा, तो लोगों को हाँ यार आज तो मजा आ गया। नया क्या हुआ? नया, उसका आनंद कुछ अलग आता है। तो गुरुधाम की जो यात्रा है वो निश्चित तौर पर एक प्रकृति से जुड़ी हुई यात्रा है, जहां पर हम प्रकृति के साथ रहेंगे। नैसर्गिक स्थान है, खुला वातावरण है, आनंद से भरा पूरा है। जहां पर परमात्मा नहीं है, जहां प्रकृति ही परमात्मा है, वैसा स्थान है। वहां भी कोई मंदिर नहीं है, कोई जिनालय नहीं है, लेकिन प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, तो उसका आनंद अलग आएगा। जब पक्षियों के कलरव सुनाई देंगे, पत्तियों पर, फूलों पर गिरी हुई शबनम को हम सुबह सुबह देखेंगे, तो हमें मोतियों का एहसास होगा, और उसे देख करके हम अपने हाथों से जैसे ही छुएंगे वो एकदम से विलीन हो जाएगी। तो विलीन हो जाने के साथ ही संसार की नश्वरता का बोध होगा कि ओ, जिस प्रकार से अभी मोती सी चमकने वाली है और उसकी बूंद दिख रही थी और एक पल में मेरे छूते ही नष्ट हो गई, बस कहीं ऐसे ही तो मेरा जीवन नष्ट नहीं हो जाएगा, इसका भी बोध मिलेगा। खिलता हुआ फूल खिलखिला करके जीने का संदेश देगा। खिलता हुआ फूल कहेगा कि उदास मत होना, अन्यथा तू भी खिल जाएगा, इसका वो संदेश देगा। वहां पर हमें इतना खुला वातावरण है कि सनराइज भी दिखाई देगा और सनसेट भी दिखाई देगा। क्या सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों होंगे, सब कुछ आनंद से भरा पूरा होगा। 1 तारीख आएगी, 1 तारीख को मेरे गुरुदेव का जन्म जयंती महोत्सव होगा, और महोत्सव 1 जनवरी 71वीं जन्म जयंती 1954 को जन्मे मेरे गुरुदेव अपने जीवन के 71 साल पूरे करके 72वें साल में प्रवेश करेंगे। 72वें साल में प्रवेश करेंगे, और उसकी शुरुआत गुरुधाम में। लोग मुझसे कह रहे थे कि महाराज श्री,
आपको 1 तारीख का कार्यक्रम तो किसी शहर में रखना था, आनंद आ जाता। आप 29 को गुरुधाम पहुंच रहे थे, एक दिन वहां देख लेते, 2 दिन में बढ़कर के कोटा पहुंच जाते, कितना आनंद आता, लोगों को आने जाने के साधन भी मिल जाते, व्यवस्थित हो जाता, खूब आनंद रहता। मैंने कहा तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, यहाँ कन्वेंस बराबर मिलते, रहने की सुविधा व्यवस्थित होती, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती, वहां करने का मजा अलग था। परंतु मैंने कहा कि गुरु जी का कार्यक्रम गुरुधाम में हो तो गुरुधाम का गुरुधाम नाम रखना सार्थक हो जाएगा। क्या ये तो संयोग है कि आज प्रभु धाम में प्रभु की जयंती मनाई, प्रभु धाम में प्रभु की जयंती मनाई, अब गुरुधाम में गुरु की जयंती मनाएंगे। गुरुधाम में गुरुदेव की जयंती मनाएंगे और अपने जन्म जीवन सबको सार्थक करेंगे। तो आप हम सब लोग तैयार रहे। ये विहार चलेगा, क्या चलेगा? पद यात्रा नहीं। झालरा पाटन के लोगों को अब आने की जरूरत है। देखो, मैं बोलूंगा कि तुम आना और नहीं आओगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा, और मैं कह रहा हूं मत आना और तुम आओगे तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। तो ये भाई फालतू में अपने को बुरा लगे ऐसा काम करने क्यों? मैं तो कहूँ भाई मत आना और तुम आओ तो लगे यार देखो कितनी भक्ति इनके मन में, मना करने के बाद भी आ रहे हैं। और मैं कहूँगा तुम लोगों को बराबर इसी प्रकार से आना और नहीं आया तो लगा यार हो गई पोपट। इसलिए अपन तो क्या अपना ही पक्ष देखते हैं, फालतू का टेंशन लेने का नहीं, दुख पालने का नहीं। मुझे पता है कि कल क्या होने वाला है। क्या तो साथियों, आज ऐसा कुछ कहने और कुछ बात करने की बात थी नहीं, लेकिन बस इतना ही मैंने आपसे कहा है कि सब दिन एक से जीवन में एक से दिनों की तमन्ना मत करना। ये उतार, ये चढ़ाव, ये ऊपर नीचे चलता है। ये आज यदि इस चेहरे पर खुशी है तो कल गम हो सकता है। आज ये चेहरा खिला है तो कल ऐसा हो सकता है, संभावित है। मैं हमेशा कहता हूं मीठे का मजा नमकीन के साथ है। मीठे का मजा यदि नमकीन ना होना तो मीठा खाने का मजा नहीं है। ये 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा मीठा के खाने के बाद यदि थोड़ा सा नमकीन खाओ तो अगला मीठे के टुकड़े खाने का मजा बढ़ जाता है। क्या तो मैंने गलत कब कहा भाई? तुम तो पास में बैठ के ऐसे जजमेंट दे रहे जैसे जज की कुर्सी पे बैठे हो। मैं तो सही बोलता हूँ जब भी बोलता हूँ, बचपन से आज तक गलत नहीं बोला है। मजा वही, सुख आता है, सुखी सुख रहे तो सुख क्या होता है नहीं समझ में नहीं आएगा। लेकिन सुख के बीच में जब थोड़ा सा दुख आता है ना तो सुख की कीमत समझ में आती है। सुख की कीमत में समझ में आती कि सुख क्या है। और जब वो बीच में आया हुआ दुख जाता है और जब सुख आता है तो उसे छाती से लगा लेने का मन करता कि यार तू फिर आ गया। कितनी खुशी होती है जिनका बच्चा पढ़ने के लिए बाहर गया है, उनका बच्चा पढ़ने के लिए बाहर गया है।
जिनका बच्चा पढ़ने के लिए बाहर गया है और बाहर जाकर के महीने 2 महीने 4 महीने के बाद जब वो 8 दिन की छुट्टी मिलती है और आता है, फिर देखना उसकी कितनी वैल्यू होती है। माँ बाप बहन सब लोग उसकी कीमत समझते, बाप रे बाप पूछो मत। फिर लोकेश कह रहा जिसकी पत्नी पीहर गई हो, जब जाती है तब तो लगता है कि चलो मुसीबत गई, पर उसके जाते ही लगता है कि मुसीबत नहीं गई, मुसीबत आ गई। आप कपड़े कौन निकाल के दे, कौन उठा करके दे, कौन संभाले, कौन समेटे, कौन बनाए, कौन खिलाए, कौन पिलाए, बिल्कुल ऐसा बखेरा हो जाता है कि पूछो मत। है जब तक रहती है तब तक मुसीबत लगती है, जाने के बाद पता चलता है कि वो थी तो मुसीबत नहीं थी, वो गई तो मुसीबत आ गई। क्या ये हकीकत है? आते बोलना पड़ता है गुरुदेव। क्या बिना सोता है ऐसा होता है। ये बेचारी अभी उसकी पियर गई है, अभी नई नई शादी हुई, गर्मा गर्म 2 साल हो गए। अच्छा पुरानी हो गई क्या? ये सच्चाई है। अभी तुम साथ में हो ना, पर लंबे समय से साथ है, लेकिन अभी घर जाने के बाद जो तुम्हें तकलीफ होगी ना, एकदम खाली, जबकि मैं तुम्हारे घर में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ, वहां पर बराबर नहीं रहता, मैं मंदिर में हूँ, संत निवास में हूँ, शहर में हूँ, लेकिन घर में खालीपन लगेगा। कहाँ लगेगा? घर में खालीपन लगेगा यार, जैसे बहुत कुछ कमी हो गई। क्या हो गया? आपने अपने घर में रहते हुए, मेरे संत निवास में रहते हुए, आपने मुझे अपने घर का नहीं अपने मन का हिस्सा बना लिया है। इस कारण से जाने के बाद खालीपन लगने वाला है कि सब कुछ चला गया, सब कुछ अब करे तो करे क्या? लोग अपने आप को बेरोजगार महसूस करेंगे कि हमारा धंधा ही छूट गया। अब करें क्या? सुबह से जो रूटीन बनाए ना, सुबह से उठना, भागना, सब कुछ करना, आपका एक टूट जाएगा। इसी कारण रहते रहते संत भी हमारे परिवार का, जीवन का, हमारे मन का हिस्सा बन जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।